यहाँ पर सुरक्षित हैं आप सब लोगों के सद्भाव से, भक्ति भाव से। और तीनों मूर्तियाँ विराजमान हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भद्रकाली। महाकाली जो चंडी है उसका पूजन ये जो तामसी पूजा वाले लोग हैं वो करते हैं। हमारे लिए भद्रकाली कही उनका मंगलमय रूप है, वो उस मंगलमय रूप का हमने पूजन करना है। महालक्ष्मी स्वरूप है और वैष्णवी माता को ही महालक्ष्मी कहा जाता है, वही महालक्ष्मी है। और महासरस्वती ब्रह्माणी कही जाती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियां यहाँ विराजमान है। अब जिनकी जितनी आस्था होगी तो उसको उतना आनंद मिलेगा, जितना गुण उतना मीठा जो कहते हैं लोकोक्ति में, मुहावरे में। तो उसको जो है यूँ समझना चाहिए कि जो हमारी तीनों दिव्य शक्तियाँ हैं, सर्जनी शक्ति, पालनी शक्ति और संहारणी शक्ति, छटाव करने वाली। जब कहीं गंदगी हो जाए तो छटाव सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है। वो शक्ति है रुद्राणी, इसको भद्रकाली कहा। तो वो क्या करती है, गंदगी की सफाई करती है। जिसमें मन की गंदगी होता है, तन की गंदगी हो तो उसका वो निवारण करता है। तो ये तीनों देवियों के रूप में यहाँ सबने मानना है। आगे भविष्य में सेवा का भाव इसी प्रकार से रखना है, तो तभी जो है कल्याण परंपरा बढ़ती रहेगी। माता की कृपा से तो अवसर मिला ही हुआ है, बस केवल उसको भुनाना। जो कहते हैं चेक तो मिला है, भुनाने की देर है। चेक तो देवी ने, माता ने दिया ही है, तीनों चेक दिए हैं, उससे सब हमको मिल सकता है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि सब मिल सकता है। अब उसको भुनाने का हमारा हौसला होना चाहिए। जो भगवान भगवती माँ ने हमको दिया है, तन मन धन अनजन जीवन, इसका हमने भुगतान करना है, को बनाना है। बस यही विचार मन पे रहना चाहिए। और कथा को हम आपको दोहराते हुए सुना रहे हैं। और यहाँ आसुरी शक्तियों के विनाश की कथा आई, कालियानाथ के दमन की कथा आई। कालियानाथ क्या है, योगी वासना का प्रतीक। और आध्यात्मिक अर्थ भी हमने आपको कुछ कथाओं का सुनाया ही था। सभी कथाओं का कुछ न कुछ आध्यात्मिक अर्थ होता है। अजगर से नंद का विमोचन वाली कथा सुनाई, और यज्ञ पत्नियों पर भगवान कृष्ण की कृपा, क्योंकि भगवान को भोग लगाया था ना ब्राह्मणों ने। तो वो जबकि ब्राह्मण लोग मना कर रहे थे, पंडित जो कर्मकांडी थे वो मना कर रहे थे, तो ब्राह्मणियों ने समझ लिया कि ये कन्याकुमार जो बाल लोग हैं, इनमें तो स्वयं भगवान विराजमान है, इसलिए उनको खिलाया जाए। तो उनका भाव जगा, तो श्री कृष्ण बलराम से ही उनको चतुर्भुज भगवान का दर्शन मिला, क्योंकि उनका विश्वास हो गया था, दृढ़ता थी। और तो उनको भक्ति का वरदान दिया भगवान ने। और यही ब्राह्मणियाँ बाद में गोपियों के रूप में भगवान का दर्शन करती हैं। हाँ, वृष्टि ब्रजवासियों द्वारा गोवर्धन पूजन, दावानल आदि की कथा आई। और कथा को दोहराते हुए